श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सावन तीज यानी हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। 7 अगस्त 2024 यानी आज सावन तीज का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस तिथि को सावन तीज या हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। सावन तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं महागौरी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। साथ ही अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत में निर्जल रहकर उपवास करना होता है। तीज का व्रत साल में 3 बार किया जाता है। चैत्र के महीने में, सावन के महीने में और भाद्रपद में। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है। इन तीनों व्रतों में भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा की जाती है। विधि व्रत पूजा अर्चना करने के बाद में व्रत कथा सुनने से हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं तीज व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। इसे पूरी श्रद्धा से और प्रसन्न चित्त होकर पूरी सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी व्रत करने वाली बहनों को शेयर करना, ताकि वे भी व्रत रखें तो इस कथा को सुनकर भगवान शिव और माँ गौरी का आशीर्वाद पा सकें। तो आइए अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए सुनते हैं तीज व्रत कथा। बोलो शिव गौरी की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय के बाद राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। जब माता सती को नारद जी से मालूम पड़ा कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमें इस यज्ञ में नहीं बुलाया, तो सती इस यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव ने देवी सती को समझाया कि हमें बिना बुलाए इस व्रत में यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन शिव जी के समझाने पर भी देवी नहीं मानी और यज्ञ में चली गई। जैसे ही देवी यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि शिव के अतिरिक्त सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया है। तो सती ने अपने पिता दक्ष से शिव जी को ना बुलाने का कारण पूछा, तो राजा दक्ष ने शिव के लिए अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दिया। तो शिव जी का अपमान सती सहन नहीं कर सकती और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो शिव जी बहुत ही क्रोधित हुए और शिव जी के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए और शिव जी के कहने पर वीरभद्र ने सारे यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। लेकिन देवी सती ने हवन कुंड में कूदते समय वादा किया था कि मैं फिर से जन्म लेकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी। यह समाचार जब भगवान शिव के कानों में पड़ा, वे प्रचंड आंधी की भांति
कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति के ने भगवान शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त कर रखी थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रहार ठहर गया और रुक गए देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालन भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आपे में आ गए। जब वे अपने आप में आ गए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में देवी सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे वही स्थान शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था भगवान शिव और देवी सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। बाद में सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर देवी सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। जब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ कैसे हो सकता था। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से प्रविष्ट होकर उनकी कोख से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाशने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देव ऋषि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुँचे और पार्वती को देखकर कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी सृष्टि से इसके योग्य हैं। पार्वती के माता पिता आनंद का यह जानकर ठिकाना न रहा कि साक्षात जगदम्बाता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई है। वे मन ही मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पास ही के स्थान गंगा अवतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिवजी के पास गए। वहाँ राजा ने शिवजी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देकर वे उनका आग्रह न टाल सके। शिवजी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ लेकर उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि शिवजी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणामृत ग्रहण करती थीं और षोडोपचार से पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसे सुंदरवाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेने रहने पर भी भगवान शंकर के मन में कभी भी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा ही त्रास देने लगा। यह जानकारी कि शिव जी के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता से पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव जी को पार्वती के प्रति अनुरुक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्प बाण भी भगवान शंकर के मन को विक्षुब्ध न कर सका। उल्टा कामदेव
उनकी क्रोध अग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद भगवान शंकर भी वहाँ पर अधिक रहना अपनी तपस्या के लिए अंतरा रूप समझा कर कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को भगवान शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, इसलिए उनका नाम उमा नाम प्रसिद्ध हुआ। किंतु पार्वती पर इसका असर न हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे भी घर से निकलकर उसी शिखा पर तपस्या करने लगी जहां भगवान शिव जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष में पर्ण अर्थात वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी, और फिर तो उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसलिए वे अपर्णा कहलाईं। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने देवी पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्त ऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं बटु वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा लेने के निमित्त इस प्रस्थान किया। इस तरह से माँ पार्वती को शिवजी मिले और उनकी का विवाह संपन्न हुआ। जब उनकी यह परीक्षा संपन्न हो गई तो भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह पूर्ण हो गया। यह थी हरियाली तीज व्रत कथा। यह कथा सुनने पढ़ने से सभी के मन, चिंतन, वाणी और आत्मविश्वास जागृत होता है। यह व्रत कथा तीज के दिन सुनी जाती है। जो भी माता बहनें व्रत करती हैं उन्हें माँ पार्वती अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अगर ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी माता बहनों के पास ये पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय सती माँ की जरूर लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय।